मित्रों नमस्कार। आज मैं आप लोगों को बाबा कीनाराम का जीवन वृत्तांत सुनाने जा रहा हूँ। बाबा कीनाराम अघोर संप्रदाय के सम्मानित साधक रहे हैं और विश्व के जितने भी अघड़ अघेश्वर लोग हैं वो बाबा कीनाराम को बड़ा सम्मान देते हैं और उनकी पूजा करते हैं। बाबा कीनाराम का जन्म वाराणसी जनपद की तहसील चंदौली के रामगढ़ ग्राम में हुआ था। वो क्षत्रिय थे, रघुवंशी थे। बाबा कीनाराम 1658 विक्रमी में इनका जन्म हुआ था। और गीता में एक बात लिखा हुआ है मित्रों की, शुचिनाम श्री महताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। मतलब कि जिन योगियों का योग साधना पूरा नहीं हुआ रहता है और उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वो लोग अगले जन्म में अपने योग साधना को पूरा करने के लिए जन्म लेते हैं। और उनका जन्म बड़े ही कुलीन परिवार में, धनी सम्मानित परिवार में होता है। तो इसी प्रकार से बाबा कीनाराम का भी जन्म क्षत्रिय रघुवंशी परिवार में हुआ और ये काफ़ी समृद्धशाली घर में जन्म लिए। इनके 3 भाई बहन थे। 3 भाई बहनों में ये सबसे बड़े थे। 12 वर्ष की बाल्यावस्था में इनका विवाह कर दिया गया, शादी कर दिया गया। अब शादी पूर्व जन्म के संस्कार के कारण इन्होंने शादी से इनकार किया कि शादी मैं नहीं करूँगा। लेकिन उस समय बच्चों की कोई कौन सुनता है, तो शादी उनका ज़बरदस्ती कर दिया गया। 3 साल के बाद जब गौना जाने वाला था, तो उसी दिन शाम को वो अपने घर में दूध भात मांगे कि भाई मुझे दूध भात खाने के लिए दो। और उस समय की प्रचलित मान्यता के अनुसार मृतक संस्कार में ही दूध भात खाया जाता था। तो इनके घर वाले लोगों ने इनको दूध भात नहीं दिया, परंतु उन्होंने ज़बरदस्ती जिद करके दूध भात खाया। अगले दिन जब इनको दोंगा के लिए जाना था, गौना के लिए, तो पता चला कि इनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया है। और लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये पहले ही कैसे जानते थे और कैसे ये दूध भात मांग करके खाए। तो बाबा कीनाराम बचपन से ही सिद्ध थे। घर के काम और पढ़ने लिखने में इनका रुचि तो था नहीं, अनमने से रहते थे। एक दिन अचानक इनके मन में आया और वे विरक्त होकर के घर से निकल पड़े। घूमते घूमते ये क्या करते हैं कि गाजीपुर जनपद के कारो ग्राम में जाते हैं। वहाँ उस समय रामानुजी संप्रदाय के महात्मा शिवराम जी रहा करते थे। इन्होंने कई बार महात्मा शिवराम जी से प्रार्थना की कि हमको शिष्य बना लीजिए, किंतु वे निरंतर टाल मटोल करते रहे। किंतु जब कीनाराम जी ने अपनी सेवा से इन्हें प्रसन्न कर दिया, तो एक दिन शिवाराम जी ने कहा कि चलो हमारे साथ गंगा तट पे, वहीं तुमको हम दीक्षित करेंगे। यह सुनकर के कीनाराम जी बाघंबर और पूजा का सामान लेकर के गंगा नदी की ओर चल पड़े। कुछ दूर चलने पर शिवराम जी ने उनसे कहा, यह सब तुम लेकर के गंगा तट पे चलो, हम अभी शौच इत्यादि से निवृत्त होकर के आते हैं। जब गुरुजी का सब सामग्री लेकर बाबा कीनाराम घाट की ओर बढ़ चले और तट से कुछ दूरी पर ही खड़े होकर भक्ति भाव से गंगा जी को प्रणाम करने झुके, ज्यों ही इन्होंने सिर उठाया तो देखते क्या है कि गंगा जी का जल बढ़ कर के इनके चरण छूने लगा। अपने गुरु की इस महिमा से बाबा कीनाराम जी बड़े प्रभावित हुए और उनके मन में यह विचार हुआ कि जिस महात्मा की सेवा करने में इतनी शक्ति है, उनसे यदि मैं मंत्र दीक्षा प्राप्त कर लेता हूँ तो इसका कितना बड़ा फल मेरे को मिलेगा। महात्मा शिवराम जी भी दूर से यह सब लीला देख रहे थे। उन्हें भी विश्वास हो गया कि यह अधिकारी शिष्य है और इसे मंत्र दीक्षा अवश्य देना चाहिए। स्नान पूजा आदि से निवृत्त हो जाने पर महात्मा शिवाराम जी ने इन्हें मंत्रोपदेश दिया और अपने साथ ठाकुर द्वारे ले आए। तब से बाबा कीनाराम अपने गुरु के साथ ही रह करके
निष्ठापूर्वक उनकी सेवा करने लगे। इसी बीच क्या होता है, संयोगवश शिवराम जी की धर्मपत्नी का स्वर्गवास हो जाता है। महात्मा शिवराम जी की इच्छा हुई कि इस उजड़ी हुई गृहस्थी को बसाने के लिए फिर से दूसरा विवाह कर लिया जाए। इस बात पर बाबा कीनाराम जी को बोले कि अगर आपने दूसरा शादी कर लिया तो मैं भी दूसरा गुरु कर लूँगा। इस पर बाबा शिवराम जी ने कहा कि जा ले ले दूसरा गुरु। बस फिर क्या था, बाबा कीनाराम ने उसी समय अपना आसन उठाया, है ना, और नई डीह गांव में जा पहुँचे। यहाँ पहुँचते ही आप देखते हैं कि एक बुढ़िया बैठी अपने भाग्य पर कलप रही है, रो रही थी वो बुढ़िया। उन्होंने उसके दुख का कारण पूछा कि बताओ माता क्यों रो रही हो। उस बुढ़िया ने कहा कि बाबा तुम जाओ अपना मांगो खाओ, हमारा दुख जान करके क्या करोगे। लेकिन बाबा कीनाराम ने बहुत पूछा कि आप बताइए तो कि आपका दुख क्या है। तो इस पर उस बुढ़िया ने बताया कि बाबा मेरे बेटे को जमींदार लेकर के पकड़ करके चला गया है, क्योंकि मैंने कुछ उससे पैसा लिया था और उसका पैसा को हम नहीं चुका पा रहे हैं, इसलिए वो मेरे बेटे को पकड़ करके ले गया है। तो बाबा बोलते हैं कि ठीक है चलो, मुझे उस जमींदार के पास ले करके चलो। तो बुढ़िया भी क्या सोचती है, और वो बाबा कीनाराम को उस जमींदार के पास ले चलती है। बाबा कीनाराम उस जमींदार को देखते हैं और जमींदार के पास ही एक लड़का जिसका हाथ पैर बांधा हुआ था वो धूप में खड़ा था। तो बाबा जमींदार से बोलते हैं कि तुम इसको तुरंत मुक्त कर दो जी। जमींदार बोलता है कि अरे ऐसे कैसे मुक्त कर दूं, तुम साधु हो, चुपचाप अपना भिक्षा लो और अपना काम करो। इस पर बाबा बोलते हैं कि भाई इसको छोड़ो। तो जमींदार बोलता है कि नहीं, इसने मेरा पैसा लिया है, जब तक ये पैसा मेरा नहीं देगा तब तक मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। इस पर बाबा कीनाराम बोलते हैं कि ठीक है, वो बालक जहाँ खड़ा है उसी जगह को तुम कोड़ो और जितना भी पैसा तुम्हारा है उतना ले लो। तो जमींदार भी क्या करता है, वो भी सोचता है और उस लड़का को जहाँ खड़ा था वहीं पे फावड़ा चला करके कोड़ता है और वो आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि वहाँ से तो पैसा निकलने लगा, वहाँ रुपया ही रुपया पड़ा था। और जमींदार एकदम चक्कर खा करके डर गया और बाबा के चरणों में जाके गिर गया। बोला कि बाबा मुझे माफ़ कर दीजिए। बाबा ने उसे माफ़ कर दिया। परंतु क्या होता है कि वो बुढ़िया आती है बाबा के पास और बाबा को बोलती है कि आपने इसे छुड़ाया है, अब आप इसको अपना शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए, आप इसको अपने साथ ले जाइए। बाबा कीनाराम ने उनको समझाया, लेकिन वो बुढ़िया नहीं मानी। वो बोली कि नहीं, आपने इसका जीवन बचाया है, अब आप इसको लेके जाइए। अंत में बाबा क्या करते हैं कि विवश होकर के उस बालक को ले जाते हैं और उस बालक का नाम रखते हैं बीजाराम, और गिरनार पर्वत की ओर वो लोग चलते हैं। अब वहाँ पहुँचकर बीजाराम जब गिरनार पर्वत पे पहुँचते हैं बाबा, तो वहाँ पहुँच करके बीजाराम को नीचे छोड़ देते हैं और स्वयं तपस्या के लिए पर्वत के ऊपर चढ़ जाते हैं। कहा जाता है कि वहीं पर त्रिमूर्ति के अवतार अंतरिक्षवासी दत्तात्रेय भगवान उनको दर्शन देते हैं और उनको दीक्षित करते हैं। बाबा कीनाराम के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है जिसका नाम है विवेक सार। उसमें इस दृष्टांत का उल्लेख है। उन्होंने अपने शिष्य बीजाराम को आदेश दिया कि केवल 3 घरों से भिक्षा मांग करके लाया करो। गिरनार से उतरने के उसी नियम का पालन करते हुए उत्तराखंड की ओर चल पड़े। जूनागढ़ पहुंचकर इन्होंने वहां पर आसन जमाया और बीजाराम को भिक्षा लाने का आदेश दिया। तो जूनागढ़ के मुसलमान शासक की आज्ञा से बीजाराम, जो कि बाबा कीनाराम का शिष्य था, को पकड़कर कारागार में डाल दिया गया। वहां जाकर बीजाराम ने देखा कि यहाँ सब साधु बंदी हैं और जो वो चक्की पीसते रहते हैं। वहाँ 981 चक्कियाँ थी, जिसमें एक चक्की ये बीजाराम जी को भी दे दिया गया। यह घटना
1724 विक्रमी की है। जब बाबा कीनाराम ने देखा कि बीजाराम लौटकर नहीं आया तो उन्होंने ध्यान लगा करके देखा तो उनको सारा ये कारावास का खेल समाचार पता चल गया। फिर क्या था, वो भी तत्काल नगर में जा पहुंचे और वो भी भिक्षा मांगने के आरोप में पकड़कर उसी कारागार में पहुंच गया। इन्हें भी एक चक्की दे दी गई। अपने चक्की देखकर उन्होंने कहा कि चल, पर वो चक्की नहीं चली। इस पर उन्होंने कुबरी चक्की पर मारा तो देखते ही देखते वहाँ की सभी चक्कियाँ, है ना, जो 981 चक्कियाँ थी वो अपने आप चलने लगा। जब यह समाचार शासक के कान तक पहुंचा, जब पता चला उस मुस्लिम राजा को, तो वो डर गया और उस साधु को तुरंत अपने पास बुलाया। तो सिपाहियों ने बड़े आदर के सम्मान बाबा कीनाराम को उस मुस्लिम शासक के पास ले गया। बाबा कीनाराम जी अपने शिष्य बीजाराम को लेकर के उस शासक के पास पहुंचे। उनको देखते ही बादशाह ने उनका बड़ा सम्मान किया और बहुत से रत्न देकर उन्हें भेंट दिया। बाबा कीनाराम ने उनमें से 2-4 को उठाकर अपने मुख में डाला और कहा, ये जो रत्न आभूषण आप दिए हो ये तो न मीठा है न खट्टा है, इसका मैं क्या करूँगा। इस पर शासक ने हाथ जोड़कर उनसे अनुरोध किया कि हमें कुछ सेवा का अवसर दीजिए। ठीक है, तो बाबा ने कहा कि ठीक है, तेरी श्रद्धा है तो आज से यह नियम बना दे कि जो साधु फकीर यहाँ आए उसे हमारे नाम से 2.5 पाव आटा दिया जाए, है ना। मतलब जो मुस्लिम शासक साधुओं को जेल में डालता था कि आपने भिक्षा क्यों मांगा, वही शासक कोई बाबा कीनाराम आदेश देते हैं कि अब जो भी साधु सन्यासी आएगा तुम्हारे राज्य में उसको तुम 2.5 पाव आटा दोगे। मुस्लिम शासक ने इस आदेश को सहर्ष स्वीकार कर लिया और ये नियम बना लिया और तब बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया और उस शासक की वंश परंपरा भी चल निकली। वहाँ से चलकर ये बाबा कीनाराम उत्तराखंड हिमालय में जा पहुँचे। वहाँ बहुत दिनों तपस्या करने के बाद ये काशी लौट आए। केदार घाट के पास हरिश्चंद्र घाट पर शमशान पर पहुँचे। उन दिनों वहाँ एक अघोरी साधु बाबा कालूराम रहा करते थे। इनकी यह विशेषता थी कि वो शमशान दाह के लिए आने वाले मृतकों की खोपड़ियों को बुला करके उन्हें चना खिलाया करते थे। मतलब जो मृत आदमी का जो खोपड़ी रहता है उसको बाबा कालूराम बुलाते थे और उसको चना देते थे खाने के लिए, और वो खोपड़ी लोग भी बड़ा मज़ा ले करके वो चना को खाते थे। और यह चमत्कार जो है बाबा कीनाराम देखे और बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने भी तत्काल अपनी शक्ति का परिचय दिया और ऐसा स्तंभन किया कि बाबा कालूराम ने खोपड़ियाँ बुलाई लेकिन वो आई नहीं। बाबा कालूराम ने जब ध्यान किया कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई कि मैं खोपड़ी बुला रहा हूँ और नहीं आ रहा है, तो पता चला कि नहीं, बाबा कीनाराम आए हुए हैं इसीलिए वो स्तंभित किए हैं और खोपड़ी नहीं आ रही है। बाबा कीनाराम ने आगे बढ़कर कहा, महाराज यह क्या खेल खेल रहे हो, चलिए अपने स्थान पर चलिए। बाबा कालूराम ने कहा, मुझे बड़ी भूख लगी है, मछली खिलाओगे तो मैं चलूँगा। तो बाबा कीनाराम ने बोला कि ठीक है, ए गंगिया ला एक मछली तो दे जा। इतना कहना था बाबा कीनाराम की गंगा नदी से एक बड़ी सी मछली पानी से बाहर निकल गई। बाबा कीनाराम ने उसे उठाकर भूना और तीनों ने भोग लगाया। कौन कौन? बाबा कीनाराम, बाबा कालूराम और उनके बाबा कीनाराम के शिष्य बीजाराम। वहाँ से उठकर आगे आए तो कालूराम जी ने एक मुर्दा को बहते हुए देखा और बाबा कीनाराम से कहा, देखो मुर्दा आ रहा है। बाबा कीनाराम ने कहा, महाराज यह मुर्दा नहीं, ये तो जीवित आदमी है। इस पर बाबा कालूराम ने कहा कि अच्छा जिंदा है तो बुलाओ उसको। बस बाबा कीनाराम ने वहीं से मुर्दे को बुलाया। वह मुर्दा किनारे आने लगा और तत्काल किनारे आकर खड़ा हो गया। कीनाराम जी ने यह देखा कि देख क्या रहा है, अपने घर जा। वह आदमी अपने घर लौट आया। इस लीला को देख करके सब लोग बड़ा आश्चर्यचकित हुए। जब यह सब समाचार उस मुर्दे की माँ ने सुना तो जिसे जिंदा दिया था, जीवन दान दिया था, उसे महाराज के पास लाकर कहा, महाराज आपने इसे जीवन दान दिया है तो यह आज से आपका ही बालक है। बाबा कीनाराम ने उसे अपने साथ अपना शिष्य बना लिया और उसका नाम रखा राम जियावन राम। यह घटना 1754 विक्रमी की है। इतना
परिचय प्राप्त चुकने पर बाबा कालूराम के मन में बाबा कीनाराम को अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन देकर उन्हें क्रीमकुंड में ले जाकर के बताया कि यही गिरनार है और इसी कुंड में सारे तीर्थ विराजमान हैं। यहाँ बाबा कीनाराम को अघोर मंत्र दे करके अपना शिष्य बना लिया। मतलब बाबा कालूराम ने बाबा कीनाराम को अघोर मंत्र दिया और अपना शिष्य बनाया। कुछ लोगों का मत है कि दत्तात्रेय जी ने ही उन्हें गिरनार पर्वत पर अघोर मंत्र का उपदेश दिया था और कुछ लोगों का मत है कि भगवान दत्तात्रेय ने ही कालूराम जी का रूप धरकर उन्हें काशी में उपदेश दिया। तब से बाबा कीनाराम उसी स्थान पर रहने लगे और बीच बीच में कभी कभी रामगढ़ भी आया जाया करते थे। इन्होंने अपना प्रथम गुरु शिवाराम जी की स्मृति में 4 वैष्णव मठ स्थापित किए, मारूफपुर, नईडीह, परानारपुर और महुवर में, तथा द्वितीय गुरु की स्मृति में क्रीमकुंड काशी के अतिरिक्त रामगढ़ जिला बनारस, देवल जिला गाजीपुर और हरिहरपुर जिला जौनपुर में अघोर मत की गद्दियाँ स्थापित की। इसके अतिरिक्त कुटिया तो अपरिमित स्थापित हैं। संवत 1826 में 142 वर्ष की अवस्था में इन्होंने शिवलोक गमन किया। इनकी रची हुई अनेक पुस्तकों में केवल 5 पुस्तक प्रकाशित हुई हैं: विवेक सार, राम गीता, राम रसाल, गीतावली और उन्मुखीरा। बाबा कीनाराम ने अघोर मत को अपने पुस्तक विवेक सार में निम्न प्रकार से स्पष्ट किया है। इसी के अनुशीलन से इनकी अघोर साधना का परिचय भी मिलता है। तो सब प्रेम से बोलिए बाबा कीनाराम की जय। मित्रों, आप लोगों को ये कहानी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।